Hello everyone, welcome back to my channel presented by Sameer Shakir specifically for physical education. आज आप लोग जैसे ये बॉल देख रहे हैं, इससे आप शायद कुछ समझ रहे हो कि हम लोग अपना टॉपिक कौन सा लेकर के आने वाले हैं. आई थिंक येस यू आर राइट विद द स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक ऑफ क्रिकेट. बहुत टाइम से लोगों का ये डिमांड था कि सर हमारे लिए कुछ क्रिकेट के टॉपिक पर कवर अप कर दीजिए. सो आई एम अगेन हियर बैक टू प्रोसीड विद द पोर्शन ऑफ क्रिकेट. लेट्स बिगिन. देखें भाई, बात करते हैं क्रिकेट. तो क्रिकेट एक ऐसा गेम जिसको हम एज अ टीम के फॉर्मेशन के साथ तैयार करके खेलते हैं, जिसमें दो टीमें मेनली पार्टिसिपेट करती हैं और मेनली मतलब एक बेसिक है. और इसमें टीम का मोटिव ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर करना और दूसरी वाली टीम का मोटिव ये होता है कि उसे चेस करना. तो भाई क्रिकेट का क्या हिस्ट्री है, क्रिकेट से हम क्या समझते हैं. देखिए, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो बैट और बॉल के साथ खेला जाता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे और इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी होती है. अब फॉर्मेशन ऑफ क्रिकेट जो एंशियंट टाइम पीरियड में था वो बेसिकली 17th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ और इसका ओरिजिन जो जाता है वो जाता है मेनली इंग्लैंड, जिसके ज़रिए हमको क्रिकेट का कुछ पार्ट मिला. लेकिन वो बेसिक पार्ट एंशियंट टाइम पीरियड में बहुत ही अलग तरीके से खेला जाता था, जिसमें कोई ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, कोई पॉलिसीज़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, और कोई भी चीज़ एक बॉल के टाइप में मिल गई उसको लकड़ी से खेलना शुरू कर दिया. तो भाई जैसे गिल्ली डंडा आप लोग देखते हैं वो भी एक पार्ट ऑफ अ क्रिकेट है, लेकिन उसको हम एक्चुअल क्रिकेट नहीं मानते. तो सेम उसी तरीके से कुछ बना हुआ हमारे पास एंशियंट टाइम पीरियड से क्रिकेट आया. जैसा कि इसमें लिखा है, इट स्टार्टेड फ्रॉम द साउथ ईस्ट इंग्लैंड, पर्टिकुलरली इन कैंट, ससेक्स एंड सरी. तो अब यहाँ से ये पहले बच्चों का गेम हुआ करता था, वो इसी तौर पर खेलते थे एक लकड़ी से, और छोटी सी कोई बॉल अपने आप से वो किसी कागज़ से या किसी वुलन मटेरियल से या कोई और मटेरियल से वो तैयार करते थे. अब इसके बाद लेटर ऑन टाइम पीरियड पे क्रिकेट का जो फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, प्रोसीड हुआ, वो पहुंचा भाई इंग्लैंड में ही 18th सेंचुरी में कुछ और नए तरीकों से. तो जहां पर हम कोडिफिकेशन ऑफ लॉज की बात करते हैं तो ये स्टार्ट कहां से हुआ, इन 1744 with the publication of the first known laws of cricket. तो अब यहाँ पर 18th सेंचुरी में 1744 में कुछ बेसिक रूल्स आए क्रिकेट से रिलेटेड, और उससे धीरे धीरे क्रिकेट का फॉर्मेशन कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आगे बढ़ाया गया. चलिए वो भी समझते हैं. तो भाई पहले के टाइम पीरियड पे कुछ प्रिंसिपल्स थे, कुछ मॉडर्न गेम को डेवलप किया गया, और उस प्रिंसिपल्स के हिसाब से स्टंप की हाइट 22 इंच थी, बेल की लेंथ 6 इंच थी, बॉल का वेट 5 to 6 आउंसेस था, और लेंथ जो है वो 22 यार्ड्स बनी. इसी चीज़ को और मॉडर्नाइज किया गया. धीरे धीरे टाइम पास हुआ, टाइम बीतने के साथ ही साथ हम नए रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आए, नए टेक्निक्स पे आए, और उसको मॉडर्नाइज्ड वे में खेलना शुरू किया गया. लेकिन अब इसकी जब हम शुरुआत बताएं तो कहाँ से होती है, वो हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए एमसीसी में बात करेंगे. पहले समझते हैं कि हैम्बल्डन क्लब से कैसे ये फॉर्मेशन हुआ. इट स्टार्टेड एंड एक्टिव फ्रॉम 1760 to 1780. अब जो क्रिकेट के लिए बात करी गई है तो लिखा है, इट बिकेम द स्पोर्ट्स अनऑफिशियल, दैट इज मक्का, अट्रैक्टिंग द बेस्ट प्लेयर्स एंड रिफाइनिंग द गेम. रिफाइनिंग का काम ही यही है कि भाई नए तरीकों को लेकर के आना और कुछ अपने इनोवेशंस के साथ क्रिकेट को नया सिरे से तैयार करना. धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा, पहुंचे भाई हम लोग 1787 में. यहाँ पर एमसीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी, एक ऐसी आइकॉनिक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसके ज़रिए से हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेटअप करते हैं. तो भाई एमसीसी क्या है, इट इज़ अ मैरिलेबोर्न क्रिकेट क्लब. कोई लोग मेलबर्न पढ़ना, भाई मेलबर्न इज समथिंग डिफरेंट एंड मैरिलेबोर्न इज समथिंग डिफरेंट. It is MCC which was founded and soon moved to its iconic home, Lord's Cricket Ground, and first revised code was conducted in 1788. और उसमें गेम्स के कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए. इसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रही हैं. अगर आपको एग्जामिनेशन में हिस्ट्री से रिलेटेड पूछते हैं तो आप एमसीसी और हैम्बल्डन क्लब के बारे में लिख सकते हैं. थोड़ा सा और एक्सपेंशन हुआ, हम लोग पहुंचे भाई 19th सेंचुरी में. धीरे धीरे करके ये गेम एक्सपैंड होता चला गया. फिर नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
बहुत सारी जगहों पर ये पहुंचा और इसमें कई सारी सीरीज शुरू हुई, कई सारे मैचेस शुरू हुए साउथ अफ्रीका में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वेस्ट इंडीज़ के साथ। बहुत सारे ऐसे मैचेस धीरे धीरे हमारे 19वीं सेंचुरी में आते चले गए और क्रिकेट को थोड़ा और मॉडर्नाइज्ड वे में खेलना शुरू किया गया। धीरे धीरे और आगे बढ़े तो भाई अब हमारा जो टाइम पीरियड चल रहा है दैट इज अ मॉडर्न एरा इन द 21st सेंचुरी। अब ये 21st सेंचुरी में किस तरह का खेल होता है ये तो आप भी जानते होंगे शायद, जो कि कुछ इसी तरीके की बॉल को यूटिलाइज किया जाता है और इन्हीं तरीकों की बॉल से मैच को खेला जाता है, जिसका एक प्रॉपर परफेक्शन है, प्रॉपर शेप है, डिज़ाइन है, उसकी नई टेक्निक्स हैं और नए स्किल्स के बेसिस पर इन मैचेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। मॉडर्नाइज्ड रिवॉल्यूशन। So beginning here in the modern era, T20 revolution in the 21st century, moving with shifting in 2020 cricket format in 2003, it is in England started, and the fast paced 3 hour format quickly gained an immense popularity. भाई जैसे मैंने बताया मॉडर्नाइज हो रहा है, लोगों को मजा आ रहा है, इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है और इसमें कई ज़्यादा बैट्समैन अच्छे तरीके से और इजीली रन बनाने में पहुंच जाते हैं। तो आप जितने भी IPL मैचेस देखें, T20 मैचेस देखें, लिमिटेड ओवर मैचेस में ज़्यादातर लोग मार धार करके खेलते हैं और लोगों को वही मज़ा आता है जहाँ 6 और 4 पड़ रहे हैं। बोरिंग टेस्ट मैचेस या लंबे मैचेस को कौन देखना चाहता, लेकिन द क्रेज इज इन दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट। ये धीरे धीरे आगे शुरू हुआ, T20 वर्ल्ड कप में आया 2007 में, उसकी कई और लीग्स आई, राइट। ICC वर्ल्ड कप T20 स्टार्ट हुआ और उसमें स्टार्ट किया गया इंडिया के थ्रू। धीरे धीरे ये आगे फॉर्मेट बढ़ता गया, ये पहुंचे हम लोग कहाँ पर, IPL में, जो कि पहला स्टार्ट हुआ था 2008। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत आ गए। आज के टाइम पर आप देखते होंगे नए नए इक्विपमेंट्स ऐसे यूज़ होते हैं जो बैट की स्पेसिफिकेशन को मेजर करते हैं मैच से पहले, बॉल की स्पेसिफिकेशन को मेजर करते हैं मैच से पहले, ग्राउंड को ऑब्जर्वेशन करते हैं, लाइटनिंग वगैरह देखते हैं और कई सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये हम अब कहाँ पहुँचे भाई, मॉडर्नाइज क्रिकेट फॉर्मेट में। तो धीरे धीरे हम लोग अपने उस लेवल पर आ गए हैं जहाँ पे क्रिकेट एक मॉडर्न फॉर्म के तरीके पर खेला जाता है। भाई ये कुछ मैं आपको एक सेंचुरी वाइज थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ कि पहले एक हॉकी स्टिक टाइप का बैट हुआ करता था जिससे हम लोग अपने नॉर्मल वे में एक पत्थर से बनाई हुई, पेपर से बनाई हुई, वूल से बनाई हुई बॉल को यूज़ करके अपने इंजॉयमेंट के लिए खेला करते थे। शॉर्ट मार्क, स्टंप्स का भी कोई बाउंडेशन नहीं था, पिचेस का कोई बाउंडेशन नहीं था, बॉल डायरेक्टली भी फेंकी जाती थी, बॉल पिच पे टिप करके भी फेंकी जाती थी और इस तरह से क्रिकेट होता था। धीरे धीरे लेवल हमारा आगे बढ़ा तो हम लोग पहुंचे इस पिक्चराइजेशन में, जहाँ पे टेस्ट फॉर्मेट से शुरू हुआ धीरे धीरे और इसी में ही 11 खिलाड़ियों से मैच खेला गया, जहाँ आप स्टंप्स और बैट देख रहे हैं। एक सीधा सा लकड़ी का बैट होता है और नॉर्मल वुडन स्टंप्स होते हैं जिनकी स्पेसिफिक हाइट नहीं थी। पहुंचे और स्पेसिफिकेशन में तो स्टंप की हाइट चेंज हुई। ये कपिल देव हैं, अपने 19वीं सेंचुरी के प्लेयर रह चुके हैं, बहुत अच्छे। धीरे धीरे आगे बढ़े, जो आजकल की जनरेशन जानती है, दैट इज द पर्सन नेम एज विराट कोहली। तो ये हमारा मॉडर्नाइजेशन फॉर्मेट तैयार हुआ जिसको आज ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलराइज्ड गेम है और लोग इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, खेलते भी हैं और एंजॉय भी करते हैं। चलिए भाई आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट रिलेटेड टू सम ऑफ द फील्ड स्पेसिफिकेशंस एंड पिच। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द पिच फॉर्मेट और ओवरऑल डायमेंशन से रिलेटेड। देखो भाई, ये जो बैकग्राउंड में आप एक ग्रीन कलर फॉर्मेट देख रहे हो, ये एक लगभग सर्कुलर फील्ड है जिसके अंदर हम क्रिकेट मैच खेलते हैं और इसके अंदर एक और सर्कल होता है जिसको हम लोग 30 यार्ड सर्कल बोलते हैं, यूज्ड फॉर द पावर प्लेस। वो अभी आगे टर्म्स आएंगे तो चलेंगे। पहले कोई फिक्स डायमेंशन नहीं था, बट अब के टाइम पीरियड पे MCC ने जो स्पेसिफिक डायमेंशंस बताए हैं उनके हिसाब से हम लोग को मेन और वुमेन क्रिकेट की बाउंड्रीज को जानना है। अगर आप वुमेन क्रिकेट की बाउंड्रीज को नहीं भी जानते हैं तो इट्स ओके, क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ क्लासेस 9 to 12 दिस इज ऑल कॉमन। पूछे के जाने वाली चीज़ें हैं वो आप ध्यान से समझें कि मेन क्रिकेट की क्या लिखी है, नो बाउंड्री शुड बी लॉन्गर दैन 90 यार्ड्स दैट इज 82 मीटर्स एंड नॉट शॉर्टर दैन 60 यार्ड्स। तो भैया एक रेंज क्या पता चल गई कि हमको ये पता चला दैट इज 65 यार्ड्स टू 90 यार्ड्स जो है वो हमारी क्रिकेट पिच का एक ओवरऑल सर्कल है।
ठीक है। नाउ द बाउंड्री फॉर वुमेन्स क्रिकेट, द बाउंड्री शुड बी बिटवीन द 60 and 70 yards फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पिच। तो मतलब क्या बताया जा रहा है, दिस इज ऑल द डायमेंशन एज अ रेडियस फॉर क्रिकेट पिच। नाउ इट इज मार्क्ड विद अ रोप, एक रोप से या किसी और तरीके की बैरिकेड बाउंड्रीज को हम तैयार करते हैं जो सर्कुलर वे में होती है, या अगर सर्कुलर नहीं है तो ओवल टाइप ऑफ शेप में भी हो सकती है, जिसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। बाउंड्री का मतलब एक सीमा, ठीक है, एक लिमिटेशन, जिसके बाहर अगर बॉल डायरेक्टली जाता है तो 6 रन, बाउंस होके जाता है तो 4 रन, इस तरीके के डिसीजंस क्लियर होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अ वेरियस स्पेसिफिकेशन ऑफ क्रिकेट पिच एंड अ फील्ड। थोड़ा सा और आगे चलेंगे धीरे धीरे, तो क्रिकेट पिच के बारे में आप समझेंगे। नेक्स्ट आ जाए की एरियाज, जो कि हम पिच की बात कर रहे हैं। द पिच, ये पिच हमारे लिए स्पेसिफाइड होता है किस तरह से, दैट इट इज हैविंग अ फ्लैट पोर्शन ऑन विच द स्टम्प्स आर प्लेस्ड, विच इज हैविंग different type of creases and the stumps are placed on it. I think कि आपको ये एक डायग्राम दिख रहा होगा छोटा सा, इसमें स्पेसिफिकेशन क्या पिच और विकेट के बारे में बताया। चलिए देखते हैं। 22 yards क्या है ये, दिस इज द ओवरऑल फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज द लेंथ ऑफ 22 yards। ये हमारी लेंथ है एक स्टम्प से दूसरे स्टम्प तक। इसकी विड्थ जो होती है दिस इज ऑफ 3 मीटर, और यू कैन लर्न इन 10 फीट। फीट में भी याद कर सकते हैं, मीटर में भी याद कर सकते हैं, यार्ड में कैलकुलेट कर लें, यार्ड में याद कर सकते हैं, राइट। नाउ द सेवरल पिच इटसेल्फ हैव अ सेवरल इंपॉर्टेंट व्हाइट लाइंस। अब ये सेवरल वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि भाई टेस्ट क्रिकेट में मार्किंग जो है वो कुछ कम होती है एज ऑफ वाइड मार्क्स, बट बाकी क्रीजेस तो बनी होती है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ क्रीज एंड एट द एंड विच आर placed with the wickets, right? Next, जो inside 30 yard circle होता है उसको हम लोग power play circle बोलते हैं। It is an oval shaped marked on the field approximately of 30 yards, जो ideal cricket के laws के according है, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। So it is formed by drawing a 2 semicircles each with a 30 yard radius from the center each wicket and joining them with the parallel lines of the pitch. Purpose क्या है, लिमिटेड ओवर में फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उससे रिलेटेड अगर कुछ गलतियां होती हैं बॉलिंग टीम से, जो कि फील्डर्स हों या बॉलर हों या विकेट कीपर हों, उसके बेसिस पर टीम को एक्स्ट्रा रन्स अवॉर्डेड होते हैं। तो अब भाई बात करते हैं जनरली, तो हम अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, ये हमारे लिए कहलाते हैं विकेट, या अगर हम बोलते हैं इनको तो लिखते हैं स्टम्प्स, ठीक है। स्टम्प्स की हाइट जो होती है दिस इज 28.5 इंचेस इंक्लूडिंग द बेल्स, और अगर हम बेल्स एक्सक्लूड करते हैं तो 28 इंच रह जाता है, बट 0.5 इंच का जो हाइट है वो सिर्फ बेल्स के एड ऑन होने की वजह से आता है। There are 2 marks on the pitch, this is called as wide marks, that are placed on both the side of the stumps in limited in T20 and in ODI, जो कि हमारे limited over matches। तो these marks are what called as, these are called as wide marks, ठीक है। ये पिच किस तरह की होती है, इट इज मेड अप ऑफ अ सॉइल समवॉट, हाउ इट इज मेड अप ऑफ अ ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल और एलुवियल सॉइल, जिसमें पिच को एक अच्छा बाउंस मिले और बॉल उसमें इजी तरीके से बाउंस होकर के बैट्समैन तक पहुंचे एंड द बैट्समैन एबल टू स्कोर द रन। ऑल्दो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिचेस, अभी इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रीजेस। तो भाई जिस लाइन पर स्टम्प्स लगे हैं, व्हाट दिस लाइन इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज बॉलिंग क्रीज। बॉलिंग क्रीज, जिस लाइन पर स्टंप नहीं है और जहां बैट्समैन की सेफ टेरिटरी होती है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज पॉपिंग क्रीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इट इज कॉल्ड एज पॉपिंग क्रीज और कॉल्ड एज बैटिंग क्रीज। जनरली पॉपिंग वर्ड जो है वो बॉलर के लिए यूज होता है, बिकॉज ही रेज हिज लेग एंड पॉप ऑन द क्रीज फ्रॉम वेयर ही हैज टू डिलीवर लीगल बॉल। और बैटिंग क्रीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो बैट्समैन है वो अपनी सेफ टेरिटरी में बैटिंग कर रहा होता है, तो हम इसको बैटिंग क्रीज बोलते हैं। हालांकि दोनों नाम सेम ही है, अगर आप एग्जामिनेशन में बैटिंग क्रीज या पॉपिंग क्रीज लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, यू विल बी ग्रांटेड विद द मार्क्स। तो हमारी एक मेन क्रीज क्या हो गई, बॉलिंग क्रीज, और एक हो गई पॉपिंग और बैटिंग क्रीज, दोनों का नाम सिमिलर है। एक होता है साइड में आती है रिटर्निंग क्रीज, रिटर्निंग,
जहाँ पे बैट्समैन अपना बैट टच करके रिटर्न करता है सेकंड क्रीज, सेकंड रन के लिए, थर्ड रन के लिए, फोर्थ रन के लिए, दिस इज कॉल्ड एज अ रिटर्निंग क्रीज। तो मेनली आपको 3 क्रीजेस समझनी है, दैट इज बॉलिंग क्रीज, पॉपिंग और बैटिंग क्रीज एंड रिटर्निंग क्रीज। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सेव कर लें, और बाकी एक एग्जांपल मैं नए तरीके से अलग से एक डायग्रामेटिकल वे में बताऊंगा। देखो भाई, ये है पूरा डायमेंशंस ऑफ अ क्रिकेट पिच का, ठीक है। जो पार्ट मैंने आपको बताया वही यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्मेट में बताया हुआ है कि भाई किस तरह की पिच होती है और उसमें स्पेसिफिकेशन क्या है। दिस इज द रिटर्निंग क्रीज, इसकी टोटल विड्थ कितनी है, और पॉपिंग क्रीज से पॉपिंग क्रीज का डिस्टेंस कितना है मीटर में, और स्टम्प्स टू स्टम्प्स डिस्टेंस कितना है मीटर में, यानी कि यार्ड्स में भी कर सकते हैं 20.12 मीटर, और ये छोटा हो गया 17.68 मीटर। ओवरऑल 3.66 मीटर होता है। इसमें आपका साइज थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकलता है, अगर हम जनरली माने तो ये यहाँ से यहाँ तक के 3 मीटर होता है, जो कि मैंने अभी पीछे बताया, ठीक है। जिस लाइन पर स्टम्प्स प्लेस्ड हैं वो लाइन कौन सी कहलाती है, बॉलिंग क्रीज, और इनको स्टम्प्स बोलते हैं, और जिन पर स्टम्प्स प्लेस नहीं है वो कहलाती है पॉपिंग क्रीज, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक फॉर्मेट हो गया आपका क्रिकेट पिच का। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये डायग्राम बनाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, कहीं मार्क्स नहीं कटेगा। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, इसमें वाइड मार्क्स नहीं है, तो भाई स्टम्प्स के आगे थोड़ा सा आप वाइड मार्क्स बना लेना, और हो सकता है शायद आपकी बुक में मेंशन ना हो तो आप इसी फॉर्मेट का डायग्राम बनाना जिसमें वाइड मार्क्स जरूर हो, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ अ पिच। मैंने बताया सॉइल फॉर्मेट होता है, ग्रेवल लेयर है, वाटर टेबल मेंटेन करना होता है, उसका ग्रासी कवर होता है ताकि हम बॉल को अच्छा पेस दे सकें और उसका अच्छा पिच मेंटेनेंस कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो को हमें सॉइल मेंटेन करना है, ग्रास को अच्छे से मेंटेन करना है, सब सॉइल मेंटेन करना जो मतलब टॉप लेयर के नीचे होता है, और उसके बाद वाटर टेबल को मेंटेन करके रखना है। ये सारी ड्यूटी ग्राउंडमैन की होती है जो कि पिच को पूरी तरीके से मेंटेन करके रखता है। उस पर रोलर चलाया जाता है ताकि पिच फ्लैट हो और उसमें खेलने में आसानी हो। नाउ मूविंग टू द टाइप्स ऑफ पिचेस, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि अलग अलग फॉर्मेट है पिच का। सबसे पहला है ग्रीन पिच और कॉल्ड एज ए ग्रीन टॉप। क्या है ये? विजिबल लेयर ऑफ ग्रास ऑफन मॉइस्ट एंड असिस्टेंट फॉर फास्ट बॉलर्स। काइंडली मार्क, असिस्टेंट फॉर फास्ट बॉलर। इनमें पेस का बॉल बहुत अच्छा जाएगा और इसमें बॉल पड़ने के बाद तेजी से बैट्समैन के करीब आता है, तो पेसर को अच्छा स्विंग मिलेगा और अच्छी डिलीवरी भी होगी, राइट। नेक्स्ट इज फ्लैट ट्रैक और बैटिंग पैराडाइज। वेरी लिटिल ग्रास, हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। अब भाई जितना हार्ड होगा उतना बॉल का बाउंस अच्छा होगा और बॉल के बाउंस होने के साथ साथ बैट्समैन को रन स्कोर करने में आसानी होगी। This is why it is a little bit dry and often dark in appearance, जो कि black soil से mainly बनता है। Next, इसके बाद आ जाए dry pitch पर। Dry pitch क्या है? It having a lack of moisture। थोड़ा सा आप देखो cracked pitch जो होता है, this is called as dry pitch, often develops crack, नाम ही आ गया यहाँ पर, and match के progress के लिए ज़्यादातर spinners को utilize करने के काम आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? सम ऑफर सम पेस एंड बाउंस, बट एज इट ड्राइज एंड क्रैक अपीयर इट बिकम्स इंक्रीजिंगली फॉर स्पिन बॉलिंग। ये आप हाईलाइट कर लो कि ये किस तरीके के लिए मार्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाए डस्टी पिच। थोड़ा सा अ ड्राई पिच बट विद मोर लूज सॉइल एंड डस्ट ऑन द सरफेस, अनरोल्ड एंड सॉफ्ट। इसमें बहुत अच्छा बाउंस नहीं मिलता, बैटिंग टीम को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है रन स्कोर करने में, और बॉलिंग टीम को फायदा मिलता है क्योंकि जब बैट्समैन उसे ट्राई करने जाता है तो बॉल एक्चुअली जो दिख रहा है पढ़ने के बाद आएगा वो आता नहीं उस तरीके से, उतनी स्पीड नहीं होती, उतना टाइम एक्यूरेट नहीं होता, उतना बाउंस अच्छा नहीं होता। तो इस तरीके की थोड़ी सी पिच कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज डस्टी पिच। जनरली ये इंटरनेशनल क्रिकेट में यूज़ नहीं होती, लेकिन बाकी ज़्यादातर पिचें अलग अलग तरीके से यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं भाई वेट पिच, जो जनरली बारिश के होने की वजह से या सर्दी के मौसम में
ज़्यादातर इस तरीके की पिच आपको मिलती हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ वेट पिच इन विच बाउंस अच्छा नहीं होगा और डैम सरफेस होगा ड्यू टू रेन एंड एक्सेसिव वाटरिंग, हाई मॉइस्चर कंटेंट, राइट। थोड़ा बहुत स्लिपरी होगा, बॉलर को बहुत दिक्कत होती है ऐसे पिच पे खेलने के लिए, बॉलिंग करने के लिए, तो बैट्समैन भी दिक्कत में आता है और बॉलर भी दिक्कत में आता है। तो समटाइम्स बिकॉज ऑफ द ओवर रेनी डेज और इन अ मॉइस्चर डेज ऐसी पिचेस आपको खेलने को मिलती है। नेक्स्ट इज डेड पिच, वेरी लिटिल ग्रास, नो मॉइस्चर, ऑफन ओवररोल्ड and offers a little bounce, pace or movement for the bowlers. The ball dies off the pitch. ये कब है? जनरली टेस्ट क्रिकेट के मैचेस में ऐसी पिच आपको मिलती हैं, ठीक है। तो भाई ये कुछ तरीके की ऐसे पिचेस हैं जिनमें हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट परफॉर्म होता है, चाहे वो लिमिटेड ओवर्स हो, अनलिमिटेड ओवर्स हो, मीन्स T20 ODI हो या टेस्ट मैच का फॉर्मेट हो। इतनी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लें, सेव कर लें। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो एग्जामिनेशन में हो सकता है कुछ पूछी जाएं, लेकिन जनरली आपके सिलेबस से थोड़ा बढ़ा के बता रहे हैं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको सिलेबस पे रेस्ट्रिक्ट करना नहीं है, कुछ चीज़ें उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना है, सो दैट यू कैन गेट अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज। ठीक है भाई। मैंने अभी क्रीजेस का फॉर्मेट आपको बताया है, इसके लिए आप कुछ चीज़ें यहाँ से लिख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं कि हमारे पास रिटर्न क्रीज भी है, बॉलिंग क्रीज क्या है, राइट, पॉपिंग क्रीज क्या है और रिटर्निंग क्रीज क्या है। इसके कुछ स्पेसिफिक डायमेंशंस मैं आपके लिए हाईलाइट कर दे रहा हूँ, सो यू कैन राइट इन एन एग्जामिनेशन दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कुछ बातें बहुत ध्यान रखनी है और स्पेसिफिक उसी से रिलेटेड लिखना है आपको, राइट। बॉलिंग क्रीज हो गया, पॉपिंग और बैटिंग क्रीज सेम है, राइट। इतनी चीजें आप मार्क कर ले भाई क्रीजेस में। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई क्रिकेट बैट एंड बॉल। अब जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया कि भाई ये जो हमारी बॉल है, ये जनरली आज के टाइम पीरियड में क्रिकेट बॉल के तौर पर यूज़ होती है, वाइट बॉल और रेड बॉल। इनका क्या यूजेज है अभी हम लोग आपको थोड़ी देर में बताते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाए क्रिकेट बैट एंड बॉल का मटेरियल क्या है और इसका स्पेसिफिकेशन क्या है। तो भाई देखो ऐसा है कि मटेरियल सॉरी मटेरियल हमारा क्या है, दैट इज विलो कॉल्ड एज वुड, जो जनरली क्रिकेट बैट को बनाने में यूज़ किया जाता है और स्पेसिफिकली हम उसको इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए यूज़ करते हैं। लाइट बैट हो और उसमें बाउंस अच्छा हो ताकि बॉल हिट करने के बाद ज़्यादा दूर तक जाए। और इनके बैट जो इंटरनेशनल बैट्स यूज़ होते हैं, इनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली 80,000, 90,000, 1 लाख, मोर देन 1 लाख, मोर देन 2 लाख तक के रेंज मिलता है, जो अलग अलग तरीके के बैट्समैन यूज़ करते हैं। तो दिस बैट इज़ ऑफ जनरली इंग्लिश विलो एंड कश्मीर विलो। तो इंग्लिश विलो क्या है, कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड एंड यूज्ड बाय द प्रोफेशनल्स एंड नोन फॉर इट्स सुपीरियर रिबाउंड क्वालिटीज, दिस इज कॉल्ड एज अ पिंक। मैंने बोला मैं शॉट मारा और मूव्स टू द आउट ऑफ द ग्राउंड एंड इट गोज फॉर अ 6 रन और बाउंड्रीज। तो जनरली जो बैट्समैन आप लोग देखते हैं आजकल के टाइम पीरियड में कि बैट रखा नहीं हो और बॉल जा रहा है उड़ता हुआ भाई बाउंड्री तक के, क्या है ये, इट्स टू ईजी, इट्स अ गेम ऑफ अ टाइमिंग। बट इसके अलावा हमारी कुछ क्वालिटी इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिनको हम यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा रन बना सकते हैं, ठीक है। तो भाई कश्मीर विलो क्या है, अब कश्मीर विलो एक ऐसा कह सकते हैं थोड़ा बहुत लो क्वालिटी होता है कंपेयर टू इंग्लिश विलो, जिनको हम जनरली इंडिया पाकिस्तान में यूज़ करते हैं एंड जनरली डेंसर, हार्डर एंड हैवियर दैन द इंग्लिश विलो। ये कुछ जो बेसिक खिलाड़ी होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करना चाहते बट उनका खेल अच्छा होता है, तो वो कश्मीर विलो का अच्छा बैट भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि लगभग 15-20 हज़ार की रेंज में मिल जाता है और अच्छे रन भी स्कोर होते हैं। ऐसा नहीं कि ख़राब होता है, बट इंग्लिश विलो का कंपैरिजन थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए भाई डायमेंशंस एमसीसी के हिसाब से। ये तो भाई पिच वगैरह का हो गया। बैट के लिए कुछ स्पेसिफिक देख लें भाई।
डेप्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, क्रिकेट बैट की, एजेस कितना होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में जब आप स्पेसिफिकेशन लिखोगे तो क्या क्या लिखोगे, दैट इज 40 mm। बैट गॉज क्या है, टू एंश्योर कंप्लायंस अंपायर्स और ऑफिशियल्स में यूज अ स्पेशलाइज्ड बैट गॉज रेक्टेंगुलर फ्रेम विद एग्जैक्ट मैक्सिमम डायमेंशंस। आजकल आप आईपीएल में देख रहे होगे रेक्टेंगुलर फेस होता है, उसको बैट के अंदर फेस किया जाता है ताकि वो ये चेक कर लें कि जो बैट की थिकनेस और उसका गॉज है वो प्रॉपर है कि नहीं एज पर द एमसीसी लॉज। अगर है तो वेल एंड गुड, प्लेयर उसी से खेलेगा, नहीं है तो दिस बैट विल बी रिजेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर मैच, ठीक है। इसका वेट क्या है इसके बारे में समझ लें। इट डू नॉट स्पेसिफाई अ मैक्सिमम वेट, कुछ लोग बहुत भारी बैट से खेलते हैं और कुछ बहुत लाइट बैट से, एंड टिपिकली द वेट रेंज इन एन एडल्ट बैट दैट इज 2 lbs 1.1 grams to 3 lbs दैट इज 1.36 ग्राम, ठीक है। जनरली आपको ये मार्क कर लेना है, दैट इज 1.11 kgs टू 3 lbs दैट इज 1.36 kgs, राइट। ये स्पेसिफिकेशन है क्रिकेट बैट का। अब पहले के टाइम से क्या मॉडर्नाइजेशन यूज़ हुआ ये देखें भाई। ये पहले था 16th सेंचुरी में, 16-17 सेंचुरी में लगभग ऐसे ही बैट यूज़ हुए, फिर स्ट्रेट बैट आया, फिर थोड़ा सा थिक बैट आया, फिर 20th सेंचुरी में ऐसा बैट आया जो कि आप कपिल देव वगैरह का बैट देखते हैं, कुंबले वगैरह का बैट आपने देखा होगा। तो ये सब प्लेयर्स इस तरीके के बैट्स को यूटिलाइज करते थे। मॉडर्नाइजेशन और आया, कॉस्टली और हो गए, बिलो अच्छी यूज़ होने लगी, तो ये आजकल का इस तरह का बैट मिलने लगा। दिस इज ऑल अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ बैट। बैट में आपको कुछ बात और ध्यान रखना है कि भाई ये हमारा क्या है, ये हैंडल है और हैंडल के ऊपर क्या यूज होता है, इट इज कवर्ड अप विद अ ग्रिप, राइट। ये इसका थ्रॉट है, ये जरूर नोट कर लें, ठीक है। नेक पोर्शन जहाँ पे हैंडल अटैच्ड होता है, और ये उसका हिटिंग पॉइंट है, यानी कि पिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पर बॉल जनरली बैट पे पड़ता है और उसी के फेस पे बॉल हिट होने के बाद जनरली बाउंड्रीज तक के स्कोर होता है, बॉल जाती है और बाउंड्री के बाहर जाती है। ये पोर्शन हमारा क्या है, दिस इज अ बॉटम पार्ट और कॉल्ड एज अ बेस पार्ट ऑफ द बैट विच इज हैविंग अ विड्थ ऑफ 4 होल 1/4 inches and the total height of the bat is 38 inches. This is the ideal value of the bat. ठीक है भाई, मार्क कर ले इसे, और ये की पॉइंट जरूर लिख लें अगर एग्जामिनेशन में आपको बैट का डायग्राम और स्पेसिफिकेशन पूछे जाएं तो। नेक्स्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज लास्ट पोर्शन आज के लिए चलते हैं, जो कि इस तरह की कुछ बॉल्स पहले यूज होती थी और मॉडर्नाइज्ड बॉल क्या यूज होती है। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफिशियल क्रिकेट बॉल कुछ इस तरीके की थी, जो कि 19th सेंचुरी में 1856 में यूज़ हुई, और ये भी लेदर से ही बनी हुई है, लेकिन उस टाइम पे लेदर की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं थी, हैंडमेड क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं थी, मशीनरीज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हाथ के बनाए हुए तरीक़ों से ये बॉल स्टिच की गई और इसी से खेला गया। और पुराना चले जाए तो इससे पहले इस तरह की छोटी बॉल्स को हम यूज़ करते थे, लेदर का फॉर्मेशन बनाते थे और उसकी सीम तैयार करके उससे खेलते थे। अब सॉरी, जो हमारा आज का टाइम भाई बॉल का यूज़ होता है, दिस इज़ द स्पेसिफिक बॉल, जिसको हम 4 पीस में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही होगी, एक बॉल में ये है और दूसरी तरफ ये लाइन दिख रही होगी, ठीक है। तो दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल यूज्ड इन इंटरनेशनल एंड नेशनल क्रिकेट्स एंड ऑल्सो एज वेल एज इन डोमेस्टिक क्रिकेट। तो जनरली इस बॉल की कीमत तो भाई 500-600 रुपये होगी, लेकिन जो प्रोफेशनल बॉल्स यूज़ होती हैं इन द क्रिकेट इंटरनेशनल मैचेस, उनकी कीमत लगभग 16 से 20 हज़ार के रेंज में रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कंट्रीज, वो क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या मटेरियल चल रहा है और उनका क्या क्वालिटी है, ठीक है। इसके अंदर भी कई सारा मटेरियल होता है। अब इसकी स्पेसिफिकेशन में आ जाएं, ये बॉल हमारा अप्रॉक्सीमेटली 156 टू 162 ग्राम के बीच में रहता है, ठीक है, और इसका शेप स्फेरिकल शेप है विच इज़ बाइंडेड विद द सीम। ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये टोटल 6 सीम्स होती हैं और दोनों तरीक़ों से इसको बांधा जाता है। बांधने के बाद इसका एक प्रॉपर शेप देते हैं और इसको एक रिंग के थ्रू पास करके चेक करते हैं कि इसका सरकमफ्रेंस बराबर है या नहीं है। तो हमारी आजकल के टाइम पीरियड पे 3 फॉर्मेट में अलग अलग बॉल यूज़ होती है। टेस्ट क्रिकेट की अगर हम डे की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल यूज़ होता है, कुछ इस तरीके का बॉल, ठीक है, रेड बॉल है ये, जो कि इस तरीके का आपको दिख रहा है नाउ अ डेज इन अ मॉडर्नाइज्ड क्रिकेट।
इसमें भी सेम पैटर्न वही है, 4 पीसेस, कंपनीज का डिफरेंट होता है, मटेरियल लगभग थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। नेक्स्ट इज वाइट बॉल, जो कि हम लिमिटेड ओवर्स में यूज़ करते हैं इन T20 एंड ODI बिकॉज ऑफ द कंट्रास्ट ऑफ द ड्रेसेस। लास्ट आते हैं अपना ये पिंक कलर बॉल, जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो कि जनरली कई सारे टेस्ट मैचेस में यूज़ किया जाता है और मोस्टली जो डे नाइट टेस्ट होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, ताकि इसकी विजिबिलिटी क्या हो भाई, अच्छी हो। So this is a specification or a type of a ball that is being used in different formats of the cricket. तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, कुछ चीज़ें बेसिक सीखने को मिली होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी जो शायद आपको नहीं पता थी और सीखने को मिल गई। तो अगली वीडियो के लिए वेट करिए, अगली वीडियो में हम इसी के कुछ टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे, स्पेसिफिकेशन में चलेंगे और धीरे धीरे ये टॉपिक हमारा आगे कवर अप होता जाएगा। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर फिजिकल एजुकेशन इन क्लासेस 9 to 12, लगभग चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी इन चारों क्लासेस के अंदर। तो ये पैटर्न हमारा चलता रहेगा अभी कुछ दिनों तक के, और हम इसी की वीडियोस आप तक के लिए पहुंचाते रहेंगे। टिल देन कीप शेयरिंग, कीप लविंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। विद द हेल्प ऑफ समीर शाकिर, ऑल बिकम्स एफर्टलेस। टेक केयर ऑल ऑफ यू।